हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीडपुट का प्रॉब्लम 1302 डीपेस्ट लीव सम। तो ये काफी पॉपुलर बाइनरी ट्री का मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग प्रॉब्लम है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स, है ना। तो दैट्स व्हाट द आंसर, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। तो डीपेस्ट लीव्स का सम चाहिए हमको बेसिकली। तो इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीफ नोड कौन कौन से है यहाँ पे, वो पहले मार्क करते हैं। ये लीफ नोड है, हाँ ये भी लीफ नोड है, यस ये भी लीफ नोड है, यस ओके। तो हमको डीपेस्ट लीव्स चाहिए। डीपेस्ट, डीपेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम रूट नोड इज मैक्सिमम। इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, मतलब 3 डिस्टेंस है इसका। और इसका डिस्टेंस कितना है, 2। इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, है ना। तो इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, ओके। तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसका है, इसका है, इसका है 3, इसका है 3। तो 7 और 8 बेसिकली इसका एडिशन हमको करके देना है। तो ये आंसर आएगा आपका 15, है ना। तो 15 आंसर है डीपेस्ट लीव सम। तो अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो लीफ नोड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसमें है, जो डीपेस्ट लीफ है उसमें है हमारा इंटरेस्ट, है ना। अगर मैं सपोज इस तरीके से और यहाँ पे दो नोड बनाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ 10 और इसको बोलता हूँ 20, तो क्या आंसर आएगा फिर आपका, आपका आंसर आएगा उसमें 30, है ना। 30 आंसर आएगा, क्योंकि डीपेस्ट लीव्स कौन से होंगे, ये होंगे ना डीपेस्ट लीव्स, है ना। ये थोड़ी होंगे, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, लेकिन ये थोड़ी है डीपेस्ट, ये भी डीपेस्ट नहीं है। डीपेस्ट तो ये हो जाएंगे फिर उस कंडीशन में। समझ में आ गया डीपेस्ट लीव का कॉन्सेप्ट क्या है वो। ओके, तो डीपेस्ट लीव का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे कैसे, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अभी देखो, डीपेस्ट का मतलब ये है कि जो लीफ नोड मुझे लास्ट लेवल पे मिल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे लेवल होते हैं ना बाइनरी ट्री के। तो लेवल में दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके के लेवल की, क्या कौन से लेवल। तो ये एक लेवल हुआ, फिर आपका ये दूसरा लेवल हुआ, है ना। ये तीसरा लेवल हो गया आपका, ओके। और ये हो गया आपका चौथा लेवल, है ना, लेवल हो गया। तो जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल उसमें जो आपके लीफ नोड है वो हमको चाहिए बेसिकली, है ना। ये लास्ट लेवल आ गया ना, तो उसमें से जो लीफ नोड है वो चाहिए, तब हमको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हमारा इंटरेस्ट अब इसमें हो जाता है कि हमको लास्ट लेवल ढूंढना है, ओके। तो लास्ट लेवल कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लास्ट लेवल करके एक ऐसे एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे और इसको हम लोग बोल देंगे कि ट्रू, कि इन द बिगिनिंग ये ट्रू रहेगा। तो हर लेवल के लिए हम लोग देखेंगे। अभी शुरुआत करेंगे यहाँ से, है ना। शुरुआत हमेशा रूट नोड से ही होती है। तो क्या ये जो एक को मैंने देखा, तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि इसको लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, दोनों है। अगर कोई भी चाइल्ड है इसका मतलब ये लास्ट लेवल तो हो नहीं सकता। ये तो आपको पता चल गया ना, ये समझ में आया क्या नहीं। कोई भी चाइल्ड है अगर इस नोड को, इसका मतलब ये लास्ट लेवल नहीं हो सकता। तो मैं फॉल्स कर दूंगा इसको, इसको फॉल्स कर दूंगा और मैं कोई सम वम नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट इसमें जाऊंगा। तो ये क्या करूंगा मैं, ये BFS में इंप्लीमेंट कर लूंगा इसमें, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, है ना। तो ये क्यू यूज करता है BFS, तो मैंने क्यू बना लिया। तो मैंने 1 को डाल दिया क्यू में इन द बिगिनिंग, है ना। 1 को डाल दिया, उसको मैंने निकाला और मैंने उसको निकाल के ये फाइंड आउट किया कि लास्ट लेवल तो है नहीं। तो उसको 2 और 3 को डाल दिया, उसको जो चिल्ड्रन है उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो 2 3 चिल्ड्रन है, ओके। नेक्स्ट लेवल को नेक्स्ट टाइम में फिर से गया, नेक्स्ट टाइम में लूप में हूँ, तो लास्ट लेवल को ट्रू बोल दिया मैंने। फिर से मैंने देखा कि 2 को जब निकाला मैंने, 2 को जब निकाला तब उसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड दोनों है, इसका मतलब ये लास्ट लेवल तो नहीं है। तो मैंने फॉल्स फॉल्स कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया फिर से, है ना। लास्ट लेवल नहीं है, ओके। इसके चिल्ड्रन को डाल दो, तो 4 को डाल दिया, 5 को डाल दिया, 3 को निकाला, 3 के जो चिल्ड्रन है उनको मैंने डाल दिया, 6 को डाल दिया, फाइन। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब मैंने क्या किया, फिर से लूप में हूं ना मैं, तो पहले मैं हमेशा ट्रू बोलता हूँ, लास्ट लेवल ट्रू। अब मैं देखूंगा 4 को निकालूंगा, तब मैंने देखा कि 4 को तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है इसका 7, तो 7 को ऐड कर दिया और इसको मैंने बोल दिया फॉल्स, है ना। फॉल्स क्योंकि इसका एक चाइल्ड है मतलब फॉल्स, ये लास्ट लेवल तो हो नहीं सकता, है ना।
तो 5 को निकाला और उसके बाद 6 को निकाला, 6 का चाइल्ड है 8, 8 को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले इसको ट्रू बोल देते हैं, है ना, हमेशा पहले इसको ट्रू बोल देते हैं। तो हम लोगों ने ट्रू इसको बोल दिया, इसको हटा देते हैं, ट्रू बोल दिया, फिर से आ गए यहाँ पे। ओके, अब क्या निकलेगा, 7 निकला। तो मैंने एक सम करके एक वेरिएबल करा, मैं हमेशा सम को हैंडी रखूंगा, है ना, तो सम कर लिया मैंने, 7 निकला। और इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या, राइट चाइल्ड है क्या, नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट लेवल ट्रू हो गया, है ना। 8 निकला, 8 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू का ट्रू रह गया। मैंने जो कैलकुलेट किया था सम, वो मेरा लास्ट लेवल ट्रू था, इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये बेसिकली डीपेस्ट लीव्स मुझे मिल गए, क्योंकि ये लास्ट लेवल पे, इसके आगे तो मैं जा ही नहीं सकता ना, तो ये लास्ट लेवल है बेसिकली, है ना। समझ में आ गया कि किस तरीके से BFS और Q यूज करके और ये लास्ट लेवल का जो फंडा है मैंने आपको समझाया, ये यूज करके किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा डेफिनेटली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जावा का कोड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डीपेस्ट लीव सम, है ना, रूट दिया है हमको, और रिटर्न क्या करेंगे, इंट करेंगे, क्योंकि अपने को सम रिटर्न करनी है ना। तो अगर रूट ना ले तो मैं डायरेक्ट 0 रिटर्न कर दूंगा ऑब्वियसली, है ना। तो बेसिक चेक कर लिया मैंने। उसके बाद क्या किया मैंने, क्यू बना लिया, एरे डी क्यू, इट्स गोइंग टू होल्ड ट्री नोड ऑब्जेक्ट्स, और मैंने क्यू में क्या डाल दिया, रूट को डाल दिया मैंने क्यू में। ओके, उसके बाद मैंने BFS स्टार्ट किया, क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए BFS के लिए। तो क्या करता हूँ मैं, सम को 0 बनाता हूँ, साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, क्योंकि मुझे चाहिए कि कितने नोड को मुझे प्रोसेस करना है अभी करंटली, तो साइज चाहिए मुझे उसके लिए। नोड और लास्ट लेवल, ये दो नोड नल है, ये ट्री नोड है। लास्ट लेवल मैंने आपको जो समझाया यहाँ पे, लास्ट लेवल ये, तो वही वेरिएबल है, हमेशा ट्रू रहेगा, पहले पहले ट्रू रहेगा। ओके, इनिशियल वैल्यू ट्रू होगा। अभी एक एक नोड को मैं प्रोसेस करते जाऊंगा, उस लेवल के जो नोड्स होते हैं उनको मैं प्रोसेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा मतलब मैंने क्यू से निकालना है एक एक नोड को, तो क्यू डॉट कॉल विल गिव मी द नोड। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्यू डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब राइट चाइल्ड है बेसिकली, उस नोड को राइट चाइल्ड है। तो मैं क्या करूंगा, राइट चाइल्ड को क्यू में डाल दूंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेवल को फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि एक बार उसको चाइल्ड है ये मुझे पता चल जाता है नोड को, इसका मतलब अब ये तो लास्ट लेवल हो नहीं सकता, तो मैं उसको फॉल्स कर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सेम थिंग, नोड डॉट लेफ्ट चेक करूंगा, लेफ्ट चाइल्ड है क्या ये नोड को, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको मैं क्यू में डाल दूंगा, और जो लास्ट लेवल है उसको फॉल्स बोल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको लेफ्ट चाइल्ड है, इसका मतलब ये लास्ट लेवल हो नहीं सकता, है ना। ओके, ब्यूटीफुल, तो अब तक आपको ये समझ में आ गया। अभी लास्ट लेवल अगर है तो क्या करूंगा मैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस नोड डॉट वैल, तो ये जो नोड में अभी प्रोसेस कर रहा था उसको मैं ऐड करते जाऊंगा सम में, अगर वो लास्ट लेवल है तभी ऐड करूंगा मैं, नहीं तो नहीं करूंगा बेसिकली, है ना। एट द एंड मैं यहाँ पे आऊंगा, अगर लास्ट लेवल मुझे मिल जाता है तो आई विल जस्ट रिटर्न द सम। यहाँ पे ये जस्ट रिटर्न 0 इसलिए, ताकि आपको, क्योंकि मेथड को कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा इसलिए वो 0 है ना। आइडियली यू शुड ऑलवेज गेट दैट सम हियर। ओके, जब आपकी लास्ट लेवल रीच हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लास्ट लेवल रीच हो गई 7 और 8 के, जब आप रीच करें तब, और आपको आंसर मिलेगा 15, है ना। तो अब हम लोग इसको रन करा के दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आंसर्स मिलते हैं हमारे। तो फर्स्ट एग्जांपल में 15 करेक्ट आंसर गाइस, ग्रेट, उसके बाद 19 करेक्ट आंसर, सुपर। तो अब सबमिट करते इसको, मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और कोड एक्सेप्ट हो चुका है। 64.74% दिखा रहा है, ये नंबर्स चेंज होते रहते बाय द वे, तो काफी अच्छा है। तो ये है आपका लीड कोड का 1302 deepest leaves sum का solution by using BFS and the logic. This is a medium complexity कोडिंग प्रॉब्लम विच इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, है ना। तो ये मैंने जो आपको लॉजिक समझाया BFS का, क्यू का और लास्ट लेवल का, ये अगर समझ में आ गया, और ये जो जावा का कोड है ये मैंने अभी आपको समझाया, ये समझ में आ गया, तो लाइक बनता है गाइज, है ना। टू कम अप विद दिस सॉल्यूशंस, टू इम्प्लीमेंट देम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम। तो हमारा टाइम और एफर्ट को अप्रिशिएट करो, और फटाफट जाके लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी।
और कमेंट भी कर देना कि लाइक इफ़ यू लाइक आवर सॉल्यूशन, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको हमेशा अच्छे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस चैनल पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके दिखाया है विथ एग्जांपल्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस, ताकि वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। अगर आप स्टूडेंट से इंजीनियरिंग पढ़ते, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हैं, अगर आप आईटी डेवलपर से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन से, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम से आपको बहुत हेल्प कराएंगे इंटरव्यूज के प्रिपरेशन में। जो वीआईपी प्लेलिस्ट है इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप देखना प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करते रहना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बीएफएस एंड डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स है इंटरव्यूज में, बहुत बार पूछे जाते हैं। ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्चेस, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट है। ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, तो आप देखना ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे ये, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को सॉलिड बनाना इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए भी दो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना के रखी है यहाँ पे। पहली वाली का नाम है माई सीक्वल, दूसरी का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपके डेटाबेस और सीक्वल कोडिंग के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज अगर आप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं टू हेल्प यू आउट इन योर जावा एंड J2E टेलीफोनिक राउंड्स। तो कैसे पता चलेंगे कहाँ पे वो, तो जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दोज इंपॉर्टेंट वीडियोज देयर। ओके, तो शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के और कलीग्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ के बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I'm going to see you very soon with another interesting video like this one. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.